आज जिस अनोखे गांव हम जा रहे हैं, यहाँ की ये 5 बातें बहुत अद्भुत हैं। आज हम लोग राजस्थान के देवमाली गांव में हैं। ऐसा दूसरा गांव पूरे राजस्थान में क्या, आई वुड से इंडिया में नहीं होगा। यहाँ कोई भी घर या ज़मीन किसी के नाम नहीं है, सब भगवान देवनारायण का माना जाता है। देवमाली की खास बात क्या है? पक्का मकान नहीं बना। तो यहाँ सारे मकान कच्चे हैं। कच्चा है। यहाँ सभी मकान कच्चे यानी पत्थर मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ कोई भी पक्का मकान नहीं बनाता और ना ही बना सकता है। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये सीमेंट का नहीं बना है, ये पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई कलर है, मुझे भी ये लगा था कि ये पेंट किया हुआ है, बट ये रंग मिट्टी से आया है। ये भी एक अलग तरह की मिट्टी है। एंड ये जो कलर दिख रहा है नीचे, ये भी मिट्टी ही है। तो यहाँ पे पेंट या कलर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। और आंगन पे गोबर लीपा जाता है, जो फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम बाद उसका एक लेयर बनाई जाती है। इस गांव में कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करता है। यहाँ सभी बड़े पत्थर और चट्टानें झुके हुए प्रतीत होते हैं, मानो किसी का सत्कार कर रहे हों। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि यहाँ के लोग अगर बाहर जाके भी पक्का मकान बनाते हैं तो कुछ अमाउंट उनको विलेज में आके डोनेट करना पड़ता है। और वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि जो यहाँ पे रेजिडेंट हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं गांव में, ये बाहर जाके भी पक्का मकान बनाएं। अगर बनाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि इट ब्रिंग्स बैड लक। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमको गांव में सुनने को मिले। यहाँ दूर दूर से कैंसर के पेशेंट्स इलाज के लिए आते हैं और अधिकतर ठीक हो जाते हैं। हमने गांव में बहुत से लोगों से बातचीत की। इस साफ सुथरे सुंदर से गांव में सभी लोग काफ़ी मिलनसार हैं और आराम से अपने घर में स्वागत करते हैं। हमारे गांव में सभी एक ही पिताजी का वंश है। हमारे सब कच्चा मकान है। हमारे शनिवार को दूध भी नहीं देते और हमारे गांव में गंदा खाण नहीं चलता है। दारू मीट मांस हमारा ऐसे नहीं चलता है। तो ये जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, इनको भी पता है ये चीज़? यहाँ पे इतने लोग आते हैं, सबको पता है। और नहीं आता तो भी यहाँ आके पूछ लेते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे क्राइम या चोरी या किसी भी तरह की इस तरह का कोई वारदात वगैरह नहीं होती। हाँ, हमारे गांव में चोरी नहीं होती है। देवनारायण भगवान का वरदान है। ताले भी बहुत कम लगाते हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि भी हमेशा शेरों की तरह ताले नहीं रहते घरों में। देवमाली में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। इन सभी की भगवान देवनारायण में गहरी आस्था है। देवमाली में पहाड़ी पर निर्मित भगवान देवनारायण का मंदिर बहुत सुंदर है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अलग सी सुनने को मिली कि यहाँ पे जो ज़मीन है वो किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। कैसे आप डिसाइड करते हैं किसका कौन सा घर खेत किसके नाम से? हमारे दादी ससुरा जी थे, उनकी जमीन हमारे ससुर जी के नाम आ गई। नाम तो है ही नहीं। हाँ, मेरे दादी ससुरा जी के ससुर जी के नाम आ गए और ये हमारे नाम। अब ये बाड़ा है जो मेरी औलाद के नाम, ऐसे ही है। अच्छा। नाम वाम कुछ नहीं है। भगवान देवनारायण का जन्म एक अलौकिक और चमत्कारी घटना माना जाता है। उन्हें विष्णु अवतार माना जाता है। उनका जन्म कमल के फूल से एक बालक रूप में हुआ था। मुझे जो यहाँ पे चट्टानों की शेप लगी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी टाइम में चट्टानें पानी के नीचे होंगी, कभी यहाँ समुद्र होगा। तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसा नहीं है, पर सारी चट्टानें झुकी हुई हैं। ऐसा क्यों? भगवान देवनारायण यहाँ आए थे ना, तो सब चट्टानों ने यहाँ झुक के प्रणाम किया था। देवमाली में झाड़े से कैंसर के पेशेंट्स का इलाज होता है और कहते हैं कि अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान देवनारायण वो जैसे किसी के कोख से जन्म नहीं हुआ था। तो क्या ये बात सच है? ये पत्थर फाड़ के जन्म लिया था। इस गांव में और आसपास ठहरने के लिए कई अच्छे होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं। ये गांव अजमेर से लगभग 1.5 घंटे और जयपुर से लगभग 3.5 घंटे की दूरी पर है। कमल फूल का अवतार है हमारे देवनारायण भगवान। किसी की गोद से जन्म नहीं लिया इन्होंने। यहाँ पे किसी ने कोशिश की कभी कि कोई सीमेंट का मकान बनाए? ऐसी कभी कोशिश भी हुई है? एक आदमी ने बनाया था, वो अंधा हो गया और आज दिन तक मतलब उसके औलाद भी नहीं हुई थी। अच्छा। और वो मौत भी हो गई थी उसकी। यदि आपको समय मिले तो देवमाली जाने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर।